मंगलाचरण के पश्चात गुरु की वंदना करते हैं और गुरु के वंदना के पश्चात संत की वंदना करते। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। और एक गोसाई जी महाराज जो है जो दोहा लिखे में एक सरल से भाव देते और सरल से भाव देते हुए कहते कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिसका ना तो कोई शत्रु है ना ही कोई मित्र है। जैसे नीचे लाइन में एक उपमा देते, जैसे कोई फूल तोड़ते तो तोड़ने वाला हाथ में भी उतना सुगंध देते और रखने वाला हाथ में भी उतना ही सुगंध देते। ये संत मन के स्वभाव के वंदना करते। तो सबसे पहली विचार करके देखन संत के वंदना करते तो सबसे पहले देखन कि संत है कौन। आजकल बोलचाल के भाषा में तो कोई भी आदमी ना संत बोल देता, और ये संत शब्द के सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो हमारे मानस में ही होते। मानस मंडली 7-8 सदस्य 10 सदस्य मानस मंच की ओर पहुंची। संचालक महोदय जो है माइक धरते, आइए संतो आसन पर विराजिए, बिछा हुआ आसन है। अब पता नहीं वो व्यक्ति जो है शराब पी के मंच में चढ़े हैं कि नहाए हैं कि नहीं नहाए, ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि कौन जानी। आजकल तो गांजा पिए पिक्कट है, जब तक सेशन नहीं चलावे तब तक कार्यक्रम जम्मे नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले बोला संत की पदवी देते। आखिर विचार करके देखा कि संत है कौन। तो गोसाई जी महाराज अरण्य कांड में एक बहुत सरल से, वैसे संत के बारे में बहुत सारा उत्तर कांड में भी मिली ही, आप लोग बहुत जगह मिली है। उत्तर कांड में सबसे ज्यादा है संत के महिमा के बारे में पढ़ना, लेकिन अरण्य कांड में एक संक्षिप्त में एक लाइन में ही गोसाई जी महाराज जो संत के परिचय देते कि संत कौन है। तो 60 विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। संत कौन है? तो जेकर जीवन में 60 विकार, 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह मत्सर एला जो जीत ले वही संत है। दूसरी बात की 60 विकार अग अनग अकामा। अनग अग मतलब होते पाप, जे जो है पाप रहित है, जे अपन जीवन में पाप नहीं करे। और दूसरी बात अकामा, जेकर मन में कोनो प्रकार के कामना नहीं है वही है संत। बस यही है संत के, बस जेकर जीवन में 60 विकार जित अनग अकामा, जो 6 विकार को जीत ले, पाप रहित हो, ओकर मन में कोई कामना ना हो, बस वही संत है। और वास्तविकता में अगर जीवन में अगर देखा जाए तो संत और असंत, असंत आदमी बंधे का मन, असंत बंधे सिर्फ मनुष्य के जीवन के मन में कोनो न कोनो कामना नहीं तब, और वही कामना जो है मनुष्य के नीचे गर्त में डुबा देते। दूसरा बात लिखी इस गोसाई जी महाराज कि हित अनहित नहीं हुआ। संत के जीवन में ना तो कोई शत्रु है ना ही कोई मित्र है। ऐसे कैसे हो सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में ना तो कोई शत्रु भी ना हो, कोई मित्र ना हो। हमारे मन के तरह चलते रोज काकरों न काकरों से टकरात रहते, कोनो न कोनो शत्रु बनते रहते। और दूसरी बात यही बात न पुष्टि करे पर नीचे लाइन में लिखी कि अंजलिगत शुभ सुमन जिन सम सुगंध कर दो। जैसे कोई व्यक्ति अगर फूल तोड़े पर पहुंचा थे तो दाहिना हाथ में फूल तोड़ा थे, तो दाहिना हाथ में फूल तोड़ ही आगे और फूल तोड़ना है तो ओला बाया हाथ में वो फूल रखे पड़ेगी। तो वो फूल की सुगंध भी एक प्रकार से देखा जाए कि फूल की जो हाथ तोड़ा थे वो शत्रु है, काबर तोड़े के काम करते, और जो हाथ फूल रखा थे वो मान के चला जाए ओकर मित्र है। तो लेकिन शत्रु कौन है? हाथ जो फूल तोड़ी से, तो तोड़ने वाला भी लग उतना सुगंधित और रखने वाला भी उतनी सुगंधित। ये संत के
स्वभाव है। तो वैसे संत के जीवन में ना तो कोई शत्रु नहीं है, ना कोई मित्र नहीं है। एक कारण का है काबर संत मन जीवन में कोनो ना तो शत्रु माने ना ही मित्र माने। एक कारण सिर्फ वही है कि संत मन जो होते चींटी से लेकर के हाथी तक के जे तमाम जीवधारी सब में ही ईश्वर के स्वरूप देखते। एक से गोसाई जी महाराज भी लिखिस कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरी बात ये चलो पुष्टि करे पर गोसाई जी महाराज लिखिस कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। हर जीव में ईश्वर का ही वास है। तो कोनो भी व्यक्ति ला अगर हम दुख देते हैं तो ये मान के चला जाए कि हम वो ईश्वर ला ही दुख देते हैं। ये सब ज्ञान के बातें सब हम सब जानथन लेकिन मानन नहीं। एक कारण से हम सब कोनो संत नहीं बन पाए। एक तो दृष्टांत आते, एक गुरु जो है इसने शिष्य को शिक्षा दी कि देखो बेटा हर जीव में ही ईश्वर के वास है, सब जीव में ईश्वर के वास है, तो सब जीव ला ही ईश्वर समझ करके सबके हमला आदर और सम्मान करना चाहिए। शिष्य तो समझिस वो दिन से माने चालू कर दी वैष्णव। नगर भ्रमण की ओर निकले रही से एक तरफ से एक आदमी चिल्लाते इस भागो भागो हाथी पागल हो गए हैं। सब आदमी भाग गए, बहुल की भाग दिया, हाथी पागल हो गए, उठा पटक दिए। अब ओकर गुरु की तब वो चेला कहते मैं काबर भाग मोर गुरुदेव मोला समझाए हैं कि हर जीव में ईश्वर के ही वास होते। तो हाथी में भी वही ईश्वर है, मोरों में भी वही ईश्वर है। तो ईश्वर होकर के ईश्वर से डरना क्यों? अब ईश्वर जो है ईश्वर दूसरा ईश्वर ला मारी काबर और अंतर हटबे नहीं करे। अब हटबे नहीं करे इस रास्ता में हाथी आई सब उठा पटकी सोकर कन्या कुआं टूट गए। भर्ती करिस अस्पताल में ओकर गुरुदेव देखे पर गिस बने हंस बेटा के। अब देखे पर गिस तक पता चलते का गुरुदेव ऐसा गलत गलत शिक्षा दे हंसते हैं। अरे तोर शिक्षा अमल करे तो ये मोर कन्या टूट गए, प्राण बांच गए थे हाथी जी से के सामना हुआ है, प्राण बाँचे के घरों ठिकाना नहीं। लेकिन वो कम से कम सुन में उठा के कहाँ पटक के भाग गए, मोर प्राण बाँच गए। तब मैं का गलत शिक्षा दे तब हर जीव में ईश्वर के वास होते। तब ये हाथी मोर पटकिस का बन तब कि अच्छा हाथी तो लोग पटकिस का बन ये पूछा दसना का था। ओकर पहली एक जन वो आदमी से सामने से गुजरी से वो का कहा थे इसे भागो भागो हाथी पागल हो गए हैं कि इसका किसान तक वो आदमी भी ईश्वर नहीं रही से। अरे वही ईश्वर है जो तुमको बचाने का प्रयास करा। ओकर बात ते नहीं माने से और ते सीधा बोले ये यहू ईश्वर है तो महू ईश्वर हम लोग सोचे। अब ये ईश्वर ला काबर मारे से। तो देखिए हम जानथन जरूर लेकिन माने के समय आते ना तो हमने जो है हमारे अपन रास्ता से डिग जाते। और ईश्वर हर जीव में और ये संत मन के स्वभाव भी रहते कि ये हर जीव में ईश्वर के ही वास देखते। तेकर कारण से संत मन के जीवन में ना तो कोई शत्रु है ना ही कोई मित्र है। यदि आप संत के बुरा भी करना चाहो तो वो अपन आप में मोर बुरा करत ये मानवे नहीं करे। और जेकर लिए आप मित्र भी कहो वो जो अच्छा चीज़ है वही ग्रहण करिए लेकिन बाकी चीज़ें जो है बिल्कुल छोड़ दे। सब में भगवान के रूप देखते। गोसाई जी महाराज भी उत्तरकांड में भी लिखते कि निंदा स्तुति उभय सम ममता मद पद कंठ। जेकर जीवन में निंदा और स्तुति तात्पर्य है प्रशंसा और निंदा करते तो एक कोनो भी प्रभाव नहीं पड़े। वो सब में समर्थ है, बस वही संत है। किंकर जी भी महाराज जी का बहुत सुंदर से अधिकांश अपन ग्रंथ में एक उदाहरण प्रस्तुत करते उड़िया बाबा की। और उड़िया बाबा का भाव देते हुए कहते एक तो संत समागम हुई। संत समागम में सब संत मन इकट्ठा हुए, सब सन्यासी मन इकट्ठा हुए और सबके अनुयायी मन सबके चेला मन नीचे बैठ रहा है और जितना बड़े
सन्यासी रहते, सबके प्रवचन रहे। तो ओकर उड़िया बाबा जी के अन्य समुदाय के द्वारा इतना निंदा करत गिस, इतना निंदा करत गिस कि जितना ओकर चेला मन बैठे रहिस ना तेमा सब आकर आक्रोशित हो गए। अब कहा कि ये कहो हमारे गुरुदेव इशारा तो कर दे, ये हमारे गुरुदेव की निंदा करते ना तेरा धर के ही का दबोच दे होगी, विकट आक्रोशित। लेकिन वो मंद मंद मुस्कुरात रही से कुछ नहीं बोली। जैसी सभा समाप्ति हुई, समाप्ति के पश्चात वो गुरु जो के पास जाकर चेलन मन की कहा, गुरुदेव आप कुछ नहीं बोले, अरे आपके वो जगह इतना निंदा होत रही, इतना निंदा होत रही, आप एक बार तो इशारा कर देते हो, बोला धर की हुई कर मोड़ केट दे रहते। तब वो गुरुदेव जो है उड़िया बाबा जी कहते कि बेटा काकर निंदा होत रही से कहते, तोर निंदा करत रही से वो मन हमर से बर्दाश्त नहीं हो, वो मन एकदम रौद्र रूप में। तब पूछिस कि अच्छा बेटा मोला ये बता, निंदा काकर करत रही, ये शरीर की निंदा करत रही कि आत्मा की निंदा करत रही, तेरा बताओ। यदि वो शरीर की निंदा करत रही सोई तो मैं तो शरीर की निंदा तो स्वयं करते रहता हूँ कि ये शरीर जो है नाशवान है, ये शरीर जो है निंदनीय है, मैं तो हमेशा बोलत रहूँ। और यदि वो शरीर के निंदा करत है तो इसमें कोई निंदनीय वाला बात नहीं। और रही बात यदि वो आत्मा के अगर निंदा करत है तो भैया ओकर आत्मा और मोर आत्मा कोई अलग अलग नहीं है, सबके आत्मा ही तो एक है और सबके आत्मा में ही तो ईश्वर ही समाये हुए हैं। तो बताओ वो ओकर निंदा काकर करत, मोर निंदा करिस काकर निंदा करिस, चेला मन जो है निरुत्तर हो गए। तो ये संत के स्वभाव, निंदा स्तुति उभय सब, जेकर लिए बड़ाई और निंदा कोई मायने नहीं रखे, सब में समान भाव रखते हैं। गोसाई जी महाराज उत्तरकांड में भी एक बहुत सुंदर से उदाहरण देते हुए कहते कि संत हृदय नवनीत समान। संत के हृदय किसन होते तो मक्खन के जैसे होते, और मक्खन की विशेषता क्या है कि जैसे मक्खन ला आग के नजदीक ले जाए जाते वो मक्खन जो होते पिघल जाते। लेकिन संत के स्वभाव और मक्खन के स्वभाव में एक अंतर जरूर है। अब ये अंतर कौन कौन से? निज परिताप द्रवहि नवनीता। मक्खन के स्वभाव ये होते कि जैसे ओला ताप मिलते वो ताप में वो पिघल जाते, लेकिन पर परित्राप द्रवहि संत सुपुनीता। लेकिन संत के स्वभाव ये होते कि वो अपन दुख में कभी भी द्रवित नहीं हो, वो दूसरे के दुख ला देख करके ही द्रवित होते। ये संत मन के स्वभाव होते। कबर कि ये संत मन के जीवन में तो गोसाई जी महाराज स्पष्ट लिख दे, ना तो कोई शत्रु है ना ही कोई मित्र है। तो देखें ये जब दूसरे के जब दुख ल जब देखते ना तो संत जो है द्रवित होते, और संत मन के उपाय ओकर मन तो यही कहते कि ऐसे में का करा जेकर से एक जीवन में जो दुख आए ना वो दुख ल मैं दूर कर सकूं। ये संत मन के स्वभाव होते। और अपन दुख अपन जीवन में दुख आना बोला बिल्कुल एक कान से सुनिए दूसरा कान से निकालिए, ये संत के स्वभाव। पर परित्राप द्रवहि संत सुपुनीता, और दूसरे के परिताप में दूसरे के दुख ल देख करके ही वह जले के चालू करते पिघल जाते। वह एक ठन और दृष्टांत रखो आपके बीच में बहुत छोटे से कि संत जो है दूसरे के दुख में पिघलते कैसे। एक घर एक संत के स्वभाव रहा है कि दिन भर में एक घर भिक्षा मांगे, और एक घर भिक्षा मांगे तो ऊपर यहाँ से जो भी खाए बर मिले बस वही लोग ग्रहण कर ले। अगर नहीं मिले तो वो कोनो मांगे नहीं, दिन भर भूखा रहे। एक घर भिक्षा मांगे पर इस तो वहाँ की सब पता चलते कि इस माता भिक्षाम देगी, तो वहाँ सास और बहू के मन माने वो झगड़ा चलत रहा है ना। और पहली के घर द्वार किसे रहा, अब तो लेंटर वाला हो गया, पहली तो लिपाई पोतई वाला चले, घर लिपे वाला। पोतनी में सास पोतनी में लिपत है और बहू हो ढंग का अपन किचन से रसोई रूम से खटर खटर वो करत है।
अब ये संत का है कि माता भिक्षा देना भिक्षा दे, इतना बात तो सोची तक डोगरी दिमाग खराब कि हम का सूझे तो ना का सूझेगी वो कतक बेर हो गए थे महंगा था जा कहा था तब मानस ने कि सब पोतनी फेंक के मार इसके लेगी। अब देखन पोतनी में फेंक के मारी तो संत के अपमान होना चाहिए, लेकिन संत जो है वो क्या करे वो में अपमान ना दे करके सिर्फ यही माने कि हर जीव में ही, जिसे कि प्रसंग में लिखा है कि हित अनहित नहीं बोल, सब जीव में समान रूप से ईश्वर ही देखना। तो देखिए कि भाई ये भी तो है ना, ये भी तो सब में ही भगवान के स्वरूप समाये हुए। तब कहा कि भगवान ही मोला आज मोर किस्मत में ही पोतनी लिखा है, सहर्ष स्वीकार कर दे, ना कि सोची से ये नहीं है कि ये मोला पोतनी में फेंक के मारा था। बस भगवत कृपा यही है, मेरे जीवन में आज यही मिलना था, स्वीकार कर। अब संत जो है वहां जाकर के वो विचार करे थे कि ऐसे अब मैं क्या करूं जेकर से एक जीवन में जो दुख आए, जो झगड़ा चलत है, वो झगड़ा जो है शांत होकर के दुख जो है सुख में बदल जाए। ये संत सोचत है। अब सोचिए जा करके बढ़िया तरिया वाला साफ धोलिस, काबर कपड़ा कहाँ से बनते, पोतनी कहाँ से बना था, कपड़ा से ही बना था, कपड़ा कहाँ से बनते, पोनी से ही बना था, है ना, रुई से ही बना था। सब साफ धो करके एक दिया जलाइस और जतना ककन कपड़ा रहीस ओकर सब के इकट्ठन बत्ती तैयार कर लीस और बत्ती तैयार करके दिया में लगा दीस और दिया में लगा के रोज जलाए और प्रार्थना करे कि हे भगवान इकर घर गए हो तो मोला ये पोतली दी से, तो महाराज कुछ ऐसे करो कर झगड़ा के कारण का है, ओकर झगड़ा के कारण ला मिटा दे, ओकर जीवन में दुख ला मिटा दे। तो पता चलिस कि बहू के बिहाव हो आए हो गए 5 साल हो गए, को झल्लो को नहीं करनी है तो सास ओकर नाम से रोज को ठूस है, ओकर नाम से झगड़ा हो। तो वही संत जो है बस प्रार्थना करिस, 1 साल के बाद पुनः वो घर में भिक्षा मांग के पुनः गीस मांगत ऊपर घर। अब वहाँ गीस सब पता चलते कि ये संत के प्रभाव है ना, वो मन भिक्षा मांगे पर गीस तक कादिस पोतनी में फेंक के मारिस, और संत के स्वभाव ये हरे कि वो पोतनी में फेंक के मारिस तेकर से ती बोला पोता देवालिस। अब घर में गीस तो वही मस्त हंसत थे खिलत थे, वो सियनहीन जो है वो लेकर खिलाते अपन पोतल खिलावत। अब दूसरा बार गीस तब संत के बड़ा जोरदार स्वागत होते। तो यही है संत के स्वभाव, हित अनहित नहीं कोई, ओकर जीवन में ना तो कोई शत्रु है ना ही कोनो मित्र है, सब के ऊपर एक समान भाव रखते। एक से गोसाई जी महाराज जो है ये संत समाज के सबसे पहली गुरु के वंदना के पश्चात वंदना करते कि बंदा संत समान हित अनहित नहीं को, और अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सब सुगंध कर दो। और रामचरितमानस में ये वंदना प्रसंग जो लिखे, वंदना प्रसंग लिखे के तात्पर्य सिर्फ यही है कि गोसाई जी महाराज सबसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि मैं रामचरितमानस के रचना करे बढ़ जाता हूँ, लिख भगवान राम के चरित्र लिखे बढ़ जाता हूँ, तो आप सब मोर ऊपर कृपा करो ताकि ये भगवत कार्य जो उठाऊं आपके कृपा से ये पूर्ण हो जाए। वैसे अगर संत के अगर श्रेणी भी देखा तो देखने को सबसे अंतिम भाग आते कि जैसे जितना भी साधना के पथ में चलते, तो जितना भी साधना के पथ में चलते ना एक 7 सीढ़ी, पहली में ऋषि, दूसरा में मुनि, तीसरी तपस्वी, चौथा महर्षि, फिर देवर्षि, फिर विभूति और 7वां आते संत, अर्थात जब तक जानते तेकर अंत वही हरे संत, और संत के बाद फिर सीधा भगवंत। तो एक से भी गोसाई जी महाराज जो है संत समाज की वंदना करते हैं। बोले लखन से रामचंद्र की जय। पुनः जोरदार ताली जाएंगे डॉक्टर साहब जी। अपने विषय पर अपनी बात
एक प्रशिक्षक के तौर पे रख दिए हैं। और अब हमको थोड़ा सा वंदना क्रम में तुलना करना है। जैसे इसके पहले चर्चा हुई थी गुरु वंदना, गुरु की। और गुरु की किस चीज की वंदना की है? खासकर चरण रज की। ठीक है, उसके प्रभाव, गुरु के प्रभाव पर वंदना किए हैं। और यहाँ संत के स्वभाव का, ठीक है ना, उनका स्वभाव कैसा है संतों का, ठीक है, इस पर चर्चा हुई है। ये दोनों को जब कभी मानस मंदिर में बैठते हैं तो इस क्रम को बनाते हैं। और आप लोग संत के संबंध में और क्या जानते हैं, या ऊपर नीचे के, और केवल संत की वंदना नहीं किए हैं, असंत की भी वंदना किए हैं, तो इस पर अपनी बात रख सकते हैं। और पहले प्रसंग के प्रश्न काल में जैसा भी प्रश्न है, चाहे वो रखने लायक था नहीं था, वो मुद्दा अलग है। प्रश्न आता है तो प्रश्न भले संबंधित ना हो, लेकिन उसी के माध्यम से अच्छा उत्तर आ जाता है। तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा क्या? हम बोले वो रिलेटेड नहीं है क्या? संकोच नहीं करें। भारत के बारे में बात चल रही है और लंका के बारे में भी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, इससे माहौल अच्छा बन जाएगा। तो चलिए, आपके पास माइक है। आप जो प्रश्न उठाओ, तो वो समय विभीषण जी महाराज जो है भगवान राम के पास जब जाते, रावण जब लात मार देते, वो समय विभीषण जी महाराज जो है अपन समस्त बुराई न रख देते भगवान राम के पास कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देगा। वो अपन समस्त बुराई रख, जिसके मैं रावण के भाई हूँ, निश्चर कुल में जन्म ले हूँ, और निश्चर मन के स्वभाव तो यही है कि ये तो सहज ही पाप प्रिय है, सहज ही होकर जीवन में पाप ही लगे रहते। तो भगवान श्रवण सूर्य से सुनी आए हूँ, मैं सुनकर क्या हूँ कि जिन अपन शरण में अगर आ जाते, ओला आप रख लेते हो, ओला तार लेते हो। उस समय जो है भगवान से रामचंद्र जी महाराज जो है ना तो विभीषण राक्षस मानिस, ना ही रावण के भाई मानिस, और ओला सिर्फ का मानिस, ओला सिर्फ एक संत मानिस। और आप जो चौपाई बोले ना, बस वही बात आते है कि ओला विभीषण जी महाराज ने एक संत के संज्ञा दी भगवान श्री रामचंद्र जी। तो आखिर विभीषण जी महाराज जो है संत का वर्ग की सोलह, ये भाव आते हैं कि तात्पर्य सिर्फ वही है कि विभीषण जी के बारे में विनय पत्रिका में भी लिखते कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि सम यद्यपि परम स्नेह। 5-6 व्यक्ति जो है अपन अपन त्यागीस, विभीषण जी महाराज अपन भाई त्यागीस, भरत जी महाराज जो महतारी न त्यागीस, है ना, बलि महाराज जो है अपन गुरु न त्यागीस। आखिर ये त्यागीस का देखो, भरत विभीषण जी महाराज के स्वभाव में चर्चा करें, ओकर स्वभाव जो का है एक संत के स्वभाव है। विभीषण जी महाराज जो है रावण कथ को समझे, कबर कि भगवान राम कौन है ना, वही जो जिला बनवासी कहा था सो कौन है, वही परम पिता परमात्मा है। ओकर शरण में थे चले जा तो जीवन के कल्याण हो जी। अर्थात विभीषण जी महाराज जो है रावण ने समझे, रावण लात मार के भगा दिस, खेत दिस होना, फिर भी विभीषण जी महाराज जी वो समझाए पर नहीं छोड़े। चाहतीस विभीषण जी महाराज तो कहतीस कि अरे मैं थोड़ा अच्छा चीज बता तो हित के बात बता दो, तत्ते मोला लात मार करके निकाला था। चाहतीस तो विभीषण जी महाराज जो ओकर प्रति, रावण के प्रति द्वेष भाव रख सकत रही, लेकिन फिर भी रावण के प्रति वो कल्याण करना ही चाहिए सो एक से भी। और बात ये चाहते हित अनहित नहीं कोई, संत के जीवन में ना तो कोई शत्रु है ना ही कोई मित्र है, समता के भाव रखिस। और हालांकि विभीषण जी महाराज अपन दोष ही नहीं सुनकर, लेकिन भगवान जो है बस ये भाव जान करके ही विभीषण संत के श्रेणी दी, संत के संज्ञा दी। राम जी महाराज में एक
अब वैसे तो भरत जी महाराज संत है, हनुमान जी महाराज संत है, एक बारे में चर्चा करे कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक बात और आती, जैन कथन की एक निषाद राज, और निषाद राज के भी वो भी एक संत है। अर्थात वो संत कैसे हुए? अब देखें कि जब डोंगा से पार करवाए के लिए भगवान रामचंद्र जी महाराज बोलिस ना, तो निषाद को केवट का बोलिस यही प्रतिपालो सब परिवार हो नहीं जाना कुछ और कहा। अरे ये डोंगा में जो बैठार्थो ना, ये पार ले वो पार लेथो ना, एक बदला में जो भी मोला पारिश्रमिक मिलते ओकर से मैं परिवार के पालन पोषण करते। दूसरी बात, अब देखा जैसे ही नाव से पार कर दिस, नाव से पार करिस, माता सीता जो है, भगवान राम सब पूछे, माता सीता जो है मुंदरी उतार के दे दिस, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, और बोला जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो दिस, तो निषाद राज केवट स्वीकार करने न रही सो जगह खबर की यही प्रतिपालो सब परिवारों का हाथ की। अरे डोंगा में बैठा के पाले वो पालने तो ओगस मोर परिवार ल चला तो का तो बोला झोंक लेना रही से। अब वो तो इतना कीमती अंगूठी रही कि ओकर साथ पीढ़ी भी बैठे बैठे खातिस ना, बोला बेच के तब भी नहीं आतीस। लेकिन निषाद राज केवट जो है वो अंगूठी लेना ही अस्वीकार कर दिस, और क्या कह दिस, अरे नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अर्थात कहने का तात्पर्य वही कि बस ये जो संत के जो लक्षण जो बताए गए, सठ विकार जिद अनक कमा, ये पूरा भाव को में आ जाते हैं। इस प्रकार से एक कल बता, चलो बहुत अच्छा कल से। रामचरितमानस में अरण्य काल में जब सबरी जी के पास राम पहुंचीस और सबरी की बात सुनी, तो सबने नवदा भक्ति की से नवदा भक्ति में पहली भक्ति काल रखी से प्रथम ही भक्ति संतन कर संगदा है ना। प्रथम भक्ति भी संत के संगति ले ही प्रथम स्थान दी से। और आगे बोलते बोलते गोसाई महाराज जी सातों भक्ति की जब उल्लेख कृष्ण, तो एक बात और लिखी से, सातों सब मैं जब देखा मोते संत अधिक करी लेखा, है ना। सातों भक्ति में संत स्थान दी, अर्थात जो व्यक्ति सब में, हर जगह, हर जीव में, चाहे जड़ में चाहे चेतन में, मुझको अगर देखता है, सब कुछ मुझको मानता है, तो ये मान के चलिए उनके नेत्र भी संत जैसा होगा, अर्थात मुझसे भी बड़ा कौन हो जाएगा? संत हो जाएगा। अब क्यों? जिसके जीवन में संत आता है उन्हीं के जीवन में परिवर्तन होता है, और जब तक संत नहीं आता तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन भी नहीं होता। एक बात, ये एक छोटी सी बात मुझको याद आती है, एक कहानी है छोटी सी। एक बार की बात है कि साधु और उनके शिष्य जंगल से होते होते जा रहे थे। जाते जाते देखे कि रात्रि होने वाली, शाम हो गई, शाम होने पर रात्रि होने वाली है। साधु सोच पड़ गए कैसे करके इतने घनघोर जंगल जहाँ पर कई हिंसक जानवर है, शेर भालू भिन्न प्रकार के जानवर है, रात में कहीं पर भी कोई जानवर हमको मार के खा जाएगा, कैसे करें? तो इसी समय उनकी झोपड़ी दिखाई दी, जहां पर एक प्रकाश आते हुए नजर आया। उस झोपड़ी के पास उस साधु और शिष्य गया तो देखा कोई आदमी रहते हैं। बोले कि भैया कौन रहते हो यहाँ पर, कितने लोग हो? तो झोपड़ी में रहने वाले बोलते हैं कि हम लोग एक परिवार रहते हैं, हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं महाराज। तो ठीक है, एक काम करिए, हम लोग साधु हैं, ये मेरे शिष्य है, हमको इस जंगल को पार करके दूसरे गांव जाना है, रात हो रही है, और कहाँ रुके हमारे लिए चिंता की बात है। अगर आप कहें तो आपके घर में रुक जाए, आपकी अनुमति हो। तो घर वाले झोपड़ी वाले आदमी जो सदस्य हैं, परिवार वाले, बोलते हैं महाराज ये तो अच्छी बात है, हम लोग 4 लोग रहते हैं, आप 2 और रुक जाएंगे, खुशी की बात है, आज रात आप रुक जाइए, हमको हम धन्य हो जाएंगे कि आपकी सेवा करेंगे। वहाँ रुक गए। रुके तो दोनों के बीच बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। बात में निकल गई कि भाई इतने घनघोर जंगल में आप दोनों रहते हो, परिवार रहते हो, तुम्हारा जीवन कैसे चलता है, कैसे रहते हो? तो घर परिवार वाले वो जो आदमी बताया महाराज, कुछ नहीं, बस एक भैंस पाले हम, भैंस पाले हैं, और भैंस दूध देती है, उसी को पी लेते हैं, बच जाता है, बाजार में ले जाके बेच देते, 2 पैसा और मिल जाता है, हमारा जीवन चलता है। अब प्रश्न यहाँ पर देखो, 2 प्रश्न है, 2 चीज है यहाँ पर। अब भैंस वो आदमी पाले कि भैंस आदमी को पाल रही है? यही मोह है। एक बात, यही मोह है। वो साधु को समझ में आ गई कि जिसके जीवन का वो यही है, ये भैंस ही है।
समझ में आ गए। साधु सोचे कि एक काम करते, चलो ठीक है। उनके बात को समझने के बाद जैसी अर्धरात्रि हुई, साधु और शिष्य निकल गए, उठ के चले गए। उस भैंस को अपने साथ ले जाकर कहीं दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। साधु को पता था इसके जीवन का कष्ट या अंधकार यही भैंस है, यही मोह है। जब सुबह वो घर वाले उठे तो देखे उनकी भैंस नहीं है, साधु भी नहीं है। बहुत ढूंढे, इधर उधर ढूंढे, नहीं मिले। लेकिन अब ऐसे करते करते एक साल बीत गया। एक साल के बाद वो साधु और शिष्य फिर उसी रास्ता से गए तो जहाँ पर झोपड़ी बनी हुई थी, कुछ लोग रहते थे, वहां पर बहुत सुंदर से एक महल बन गया था। जहाँ पर बंजर जमीन थी वहां पर फसल उगाने वाले बड़े बड़े बगीचा बन गए, बहुत बड़े उद्यान बन गए थे। साधु सोचे पर ये क्या हो गया भाई, एक साल पहले तो एकदम बंजर था, छोटी सी झोपड़ी थी और आज बहुत परिवर्तन हो गया। तो वहीं पर घर में महल में जाकर आदमी को फिर पूछते, महाराज ये कैसे हो गया, एक साल पहले तो झोपड़ी थी। तो आदमी बोले, महाराज एक साल पहले आपके जैसे एक साधु आए थे और शिष्य आए थे, हमारे घर में रुके थे और उसी रात को हमारे घर की भैंस गायब हो गई। उस दिन हमारी जिंदगी जीने के लिए समस्या हो गई। बहुत मेहनत किए तो बहुत सारे पैसा आया, संपत्ति आई, महल बन गया, पूरे देखो बंजर जमीन फसल आ गई। अर्थात कहने की इतना ही मतलब है, उस आदमी के जीवन में संत नहीं आता तो परिवर्तन होता कि नहीं होता। इसलिए भगवान राम भी यही कहते हैं कि मुझसे ज्यादा बढ़कर जो संत को मानते हैं, मुझसे बड़ा है संत जो जीवन परिवर्तन लाने वाले होते हैं। 9 भक्ति में 2 स्थान संत को दिए, एक गोसाई महाराज जी की बात है। चलिए और आगे चिंतन कर सकते हैं। संत महिमा ला लेके चर्चा करत रहे। संत कोने जेकर परिभाषा मानस के पंक्ति के आधार में हमर भी आप सब ला बता है। फिर भी संत ला औ जाने बर एक पंक्ति जेला हम सब कई बार बोले हैं, तरवर फल नहीं खात है, सागर पियत न नीर, परोपकार के कारणे संतन धरे शरीर। संत के सबसे अच्छा लक्षण या पहचान, जिन परोपकार पर जिया थे वही संत थे। गाय देखे हो, गाय का खाते तब कांदी खाते, अपन घर में जो गुजारा है वही जे दे देवे तेला खाते। लेकिन बदला में गाय है जब दी दूध दी। अब सांप ला देखो, सांप लते दूध पिला तो दूध पिया तेला अमृत देना चाहिए, घी देना चाहिए। लेकिन सांप है जब भी दी तो जहर निकल। बस संत वसंत के हमला अंतर समझे पर संत कैसना होते, समुद्र में अगाध पानी रखे, लेकिन समुद्र के पानी हाँ अपन पिए पर नहीं रखे, वो पानी के उपयोग दूसर पर आए। मुनगा पेड़ पर फरे है, अपन खाए बर नहीं फरे है। बस संत के जीवन इसने जेकर जीवन परोपकार से भरे है वही संत है। अब संत के संग काबर करन तो पूरा अब सत्संग के जतका कनगोट है। गोस्वामी तुलसीदास जी पंक्ति में जे बात लिखते, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां तेहि पाई। दुनिया में जेला भी चाहे बुद्धि मिली सोही, कीर्ति मिली सोही, गति मिले होही, ऐश्वर्य मिले होही, कल्याण होए होही, वो सब के कारण इके ठने सो जानव सत्संग प्रभाव। वो संत के ही कारण मिले हैं। तो संत के संग हमला एकरे से ती करना है। जीवन में बिन सत्संग विवेक न हो आदि आदि, लेकिन सबसे पहली संत ला पहचानना है। तो संत के वही पहचाने, कोई माला लगा के बड़े बड़े चंदन लगा के वो संत नो है जेकर जीवन परोपकार से भरे है, जे अपन जीवन के 60 विकार ला जीत चुके हैं, जिन्हा पाप से दूर है, अकाम हो चुके हैं, ते संत के लक्षण है। और अब संत के साथ हमारे जुड़े से का फायदा है, तो हम पूरा सिर्फ शर्त है संत की महिमा। संत के महिमा ला जाना ना, उस संत से जुड़ जावा। वैसे समग्र सृष्टि और सृष्टिकर्ता के निर्देश में चलते हैं, मगर अक्सर चर्चा में गांव में कोई बहुत उटपटांग घटना हो गया,
गांव में विरोधाभासी माहौल है, कई प्रकार के उपद्रव होते हैं, मगर गांव में कुछ एक व्यक्ति आपला इसे मिली जो सारा उपद्रव ला अपन विवेक के माध्यम से सुलझाने से करना चाहिए, वो गांव में फिर सामंजस्य स्थापित कर देते। इसका बोले का मतलब मोर ये है, संत के संबंध में समग्र रामचरितमानस तो एक प्रकार से संतत्व वृत्ति से भरे ही है। संत के संबंध में जो मूल बात हम लोग देखे सुने वाले हम सब साहित्य मन में ग्रंथ मन में लिखते, जे लवी प्रेम भी बहुत अपन उदाहरण के माध्यम से समझे से संत के जन्म होते काबर जी दुनिया में संत हो काबर है कि परोपकार शतम विभूत। संत के जन्म में एकमात्र कोई कारण से होते तो सिर्फ और सिर्फ परोपकार करे बर होते। अब परोपकार करे काबर हो, काबर परोपकार करे, तो यदि आप थोड़ा दृष्टि देखो ना, ये समग्र सृष्टि परोपकार में है, समग्र सृष्टि परोपकार। आप स्वयं परोपकार में जिंदा हो, आप अपन शरीर के ऊपर ये प्रसंग ले करके देखो कैसे ये जीवन है, शरीर है, भोजन हवा पानी तमाम चीज की आपको आवश्यकता है। हवा परमात्मा निःशुल्क प्रदान करता है, जो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, मगर शरीर चला रहा भोजन परम आवश्यक है। अब भोजन आप करे बर बैठते हो, भोजन आपके समक्ष आगे 56 भोग रखा है, दृष्टि तो भोजन में पड़ते हैं, जिन जिन आप ला अच्छा रखे हो भोजन ला चयन करते हैं आँख, अब ओकर बाद की जो कार्य है वो हाथ संपादित करते हैं। जैसे आपके मन में चला थे मोला का मात्रा मेला लेना चाहिए, कपड़ा बनाना चाहिए, अब ये हाथ तो भोजन ला बनाए बाद मुंह में लेके जाते, मुंह में लेके जाते, दांत तो चापते, जीभ होल खोते, वो भोजन पेट में जाते, जठर अग्नि से होकर पाचन होते और यथा स्थान वाला पहुंच गया। अब एक क्रम ला देखो आप, बहुत ज्यादा परिश्रम में सब में दांत के बाद दांत के पहले ये हाथ करते। यदि सैकड़ों समोसा है या बड़ा है या कोई भी चीज है, यदि हाथ में परिश्रम करके वो नहीं तोड़ी तो आप वो खाए के सही आनंद ले ही नहीं सको। आपके मुंह नहीं हमारी होत का बड़ कचौड़ी ऊपर से बड़े मुंह बड़े आपकी कचौड़ी परिश्रम करी से, अब बहुत विवेक पूर्व परिश्रम करी सो, जैसे तीन निर्देश मिली, मगर जब भोजन आपके समाप्त हो जाते आप कदाचित ये नहीं सोचो कि अधिक परिश्रम में हाथ करे, एक टुकड़ा भी हाथ में चिपके रह दिया जाए, कदाचित धोखा से चिपके भी है तो आप बोलो तुरंत साफ कर, तो लड़का हाथ में दिए एक दाना भी हरे हाथ ला साफ कर उठा लगे काबर भी है, अधिक परिश्रम करे एक ठन दाना चिपका के रखे तो क्या गलती करे, मगर हाथ परिश्रम करिस कुछ नहीं रखिस। अच्छा दांत चबाइस, जब तक सही दांत चबाही नहीं और भोजन के अन्न कण यदि ठोस रूप में आपके पहुंच के पेट में तो शायद पाचन सही नहीं हुई, तो पाचन करे बार परिश्रम दांत करिस। एक क्षण भी अन्न के कण यदि आपके दांत में चिपक गए भोजन के बाद, आप क्या करते बोले चिपके नहीं रहिए, एक टीवी लेके और अरे काबर भी अधिक परिश्रम करे जाते एक क्षण लगे हैं का तकलीफ देते तो ऐसा बोला थारी वाला पेट में रखे एक दाना चिपके, मगर बोला भी नहीं चिपका, दांत भी साफ हो। अच्छा उसके बाद पेट में भी जते भोजन ला पचाए के बाद पेट भी है जेल जहाँ जहाँ चाहिए वो सारा चीज ला मस्ती मज्जा मेरू रक्त सारा कुछ वितरण कर देते। तो देखो समग्र परोपकार से आपके समग्र जीवन संचालित है, समग्र सृष्टि ला आप देखो, ये समग्र सृष्टि ला कोई भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सारा काम परोपकार से है। तो स्थिति ये परोपकार ला संत के वृत्ति दे करके संत के माध्यम से ही समग्र सृष्टि संचालित है, ऐसा करके संत के वंदना करेंगे। और दूसरा बात तुलसीदास जी में लिखिस बंदो संत समान चित्त, चित्त में समता। यदि आप ज्ञान अर्जन के प्रक्रिया में भी जाओ ना तो सारा कुछ हो एक बात जब दिया वो बाती धरे एक बात है, तो वहां भी तुलसीदास जी शब्द के उल्लेख करें चित्त में समता, और वही समता रूपी दिया में ही वो बातें रखे बात करेंगे। ये जो समत की वृत्ति है विरोध कहाँ होते हैं,
जहाँ ऊपर नीचे भाव आते हो, बड़े है मैं छोटे हूँ, अच्छा है मैं बुरा हूँ, तब विरोध पैदा होते। यदि समग्र दृष्टि में हमार आपके क्षमता आगे ओकर बाद कोनो प्रकार की विरोध उत्पन्न होने के पैदा ही नहीं हो। और आदरणीय डॉक्टर साहब का कहते मानस के विभीषण वाला प्रसंग रखी से ये उदाहरण ला आप आपके गांव में देख सकते। खैर अब तो परंपरा बदल गई, सब घर में बाथरूम हो गए, कबू तरिया में हम सब स्नान करे बजाय, अब ब्रश आगे पहले दतवन करा। तो आप अनुभव करे हो, हम बस्ती भर दतवन करते, दतवन करे के बाद चीरी तो चीरी पानी फेंका नहीं, हम पेड़ में फेंक कर पूरा चीरी पेड़ भर बगड़े रहा है। मगर आपके गांव में जैसे आदमी जो सब चीरी सकेले और सकल के एक तीर में राख दे, 2 दिन में सुखा जाए, वो बीड़ी पीछे हुआ मान के कर उसने जाए तरिया हो माचिस मार दे। एक व्यक्ति पूरा बस्ती के जो ये कचरा है ना, वो एक व्यक्ति साफ कर देते हैं, पुनः आपके पूरा तालाब। तो ये संतप्त वृत्ति है जिन न कि हमारे जीवन के लिए अपितु तो समग्र संसार के लिए बहुत जरूरी है संतप्त वृत्ति होना। अब ऐसा संत व्यवहार में समाज में देखिए मिले मत मिले, मगर मानस में ऐसा बहुत जन संत मन के दर्शन विभिन्न पात्र के रूप में हम सब देखते। तो यही सब बात है। वो मैं एक निवेदन आप सबसे करो, देखो भैया ये उच्च आसन में हम 5 जन बैठे हैं ना, दुनिया में ऐसे कोनो मनखी नहीं है जो सब कुछ जानत हो, और दुनिया में ऐसे कोई आदमी नहीं है जो कुछ नहीं जानत हो। बहुत कुछ आप कर भी है। मैं निवेदन करूँगी 3 दिन में कुछ ही लाभ हमला भी दो, हमला समग्र जीवन काफी है ये मानस में सीखे ऊपर। तो भी आप निश्चित भाव से, अक्सर संकोच होते हमला कि मैं कहूँ तो का हो, कदाचित भाव मतलब कोई छोटे से छोटे चीज आपके मैंने बोले पर बहुत बड़े वक्तव्य की साधन बन सकते। तो आपका जो भी है संबंधित में जो भी जिज्ञासा है, जो भी जानकारी है, आप हम सब 3 दिन में सब लोग बांटेंगे आपस में, और बांट करके वैसे तो क्या कहते मैं पारी आई तो सब बात कर रखते कहूँ, मगर फिर भी ये भाव में लेके चलो आप संकोच का त्याग करके जो भी जानते हो आप संदर्भ में उल्टा सीधा आगे पीछे जो भी वो बात कर रखो, ताकि हम सब मिल के 3 दिन में बोलो भजा के 3 दिन के सही उपयोग करके प्रसंग के संदर्भ में पूरा लाभ ले सकें। निवेदन है कुछ और बात हुई, कुछ जिज्ञासा हुई, कुछ सवाल हुई, बोला निश्चित रूप से आप मंच मन में रखो तो हमारा आयोजन बहुत ज़्यादा सफल हुई। निवेदन है आप सबसे। और कोनो सवाल नहीं हुई फिर आदरणीय श्री साहू जी मैं समीक्षा के लिए माइक समर्पित करूँ। आप कुछ बोलना चाहते हो? एक तो परमानेंट माइक को नहीं रहा, वो ढंगाई करो। चलो प्रारंभ करें। संत की वंदना करे के पीछे संत के व्यवहार, ठीक है। संत के व्यवहार ऐसे कि वो अपन पराया के भाव नहीं रखे। अब यही संत वंदना पूरा रामचरितमानस में उत्तरकांड तक जाही। और सबरी प्रसंग में भगवान राम खुद कहा कि मोल ले अधिक देह संत ला मान। अब काबर कहा थे यही गुण आना है सर। मैं 2 मिनट अपन बात करूं। जब विश्वामित्र जी के यज्ञ में मारी ताड़का सुबाहु व्यवधान करे उत्पाद मताए, तो वो सीधा कहा कि से महाराज दशरथ कर काबर की से राम लक्ष्मण मांगे। संत मन कुछ गजगा कहा जाता महाराज दशरथ कर जात काबर वहां ईश्वर के अवतार होते हैं, मोर यज्ञ में विध्वंस करते राक्षस मन वो यज्ञ रक्षा बन जाते। अच्छा तो राक्षस मन नहीं मारे सका भाई। अब विश्वामित्र छोटे मोटे संत जिन हाँ त्रिशंकु के लिए दूसरा स्वर्ग के निर्माण करे पावर रखे, ये कथा जानते हो। जब ते दूसरा स्वर्ग के निर्माण करे समकक्ष अत्य पावरफुल व्यक्ति ते तारका मारी सुबह नहीं मार सकते। विश्वामित्र के इसमें आराम से मार सकते।
मोल लिए राक्षस वाला मारना 2 मिनट के काम है। मारे मुलाथे लेकिन तारे पर विश्वामित्र भगवान राम ने मांगे पर केवल मारे पर नहीं मांगा थे, बल्कि तारना है। अब देखो वो संत ला रोज हला काम करे थे राक्षस मन, एकर मतलब तुम उठकर रोज मार खा, सरल भाषा में। फिर भी ओकर हित के लिए कहा जात हो राम ला मार देना। ये स्वभाव है संत, वो अपन पराय नहीं देखे। मैं पहली बता दे हूँ, संत की वंदना केवल चरित्र और स्वभाव के कारण नहीं करेंगे। दूसरी प्रसंग में देखो, आगे धनुष यज्ञ में इसने आप मतलब हो जाना है कैसे सुंदर स्वभाव। महाराज जनक धनुष यज्ञ रखे और शर्त रखे कि ये धनुष रथ तोड़ी तेरे साथ मोर बेटी सीता जी के विवाह हो ही। सब कोशिश कर रही से करके सब कोई मिल के 10,000 राजा मन को थोड़े कोशिश करे, धनुष नहीं टूटे इसका। अब जनक के लिए वो धनुष क्या बन गया, टूट जाती तब समस्या नहीं है, नहीं टूटा थे वो कल ये बहुत बड़ी समस्या लग हो गया। काबर नहीं टूटी तो मोर बेटी सीता कुमारी देखी हो गया ना समस्या। और ऐसने भयंकर समस्या निर्मित हो गए, धनुष टूटबे नहीं करा थे, टूटना तो उठत नहीं है। संत मन की से धनुष उठ नहीं जा गया, मैं तो उठे पर तैयार हूं, तो उठा काबर नहीं आती। धनुष कथे में उठे पर तैयार हूं, लेकिन जेला उठाना है वो नहीं उठा था। ठीक है ना, कौन नहीं उठा थे? भगवान राम, वही तोड़ना है। भगवान राम अगर जाकर थे धनुष तोड़ना वाले थे भाई, भगवान तीही उड़ जाना। भगवान मैं तो उठे पर तैयार हूं, लेकिन कोई उठाए तब तो, कोई उठाने वाला था। याद रखो भगवान के स्वभाव तिकरे सिद्धि कहा हुआ मोतियत संत अधिक करने का। देख अब वो लोग उठाए कौन, यदि जेल टूटना है तहु नहीं उठा थे और जेल तोड़ना है तहु नहीं उठा थे। अब ये दोनों नहीं उठा थे तो महाराज जनक की समस्या बरकरार है। जैसे गांव समस्या आ गई तो सब मिलकर हल करते, यहाँ तो हल नहीं होते। तब वो समस्या के हल कौन करी? संत करी, विश्वामित्र किस बेटा राम उठ अगला उठा। तो ये स्वभाव के कारण अब जगह जगह भगवान तो हाजिर नहीं हो सके कि तोर घर चौन नहीं है वो आ जाए चौन दिन है ना। तो जगह जगह संत मिलते हैं, अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति संत हो सकता है। गांव में भी जैसे अभी वो बहुत सुंदर बात करी सो मुखारी और दीदी गैर, अब तो जमाना गए, अब तो मुखारी से नहीं हो तो कहाँ को मौका मिल गई बहुमत कोशिश करूँ बहुत सके लोग की नहीं मिलता। लेकिन बात अच्छा हो कि सबसे बेकार चीज है, गंदा चीज जेला एक आदमी है एक जगह रख के व्यवस्था बना थे तो बोला हम संत कही सकते बस ऐसे भी होते जाने। तो संत के संबंध में क्वेश्चन या अपन बात रख सकते इसी तरीका से तो आराम से। एक सीढ़ी चाहिए तो सीढ़ी क्या है? भक्ति। और भक्ति कहाँ से मिलती है? सत्संग से या संत से ही। ये भी है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति सभी सुख के खान है, लेकिन ये जानते सब है, लेकिन ये सुख भक्ति तक पहुंचाने वाला कौन है? बिनु सत्संग में न पावन का। ये भी मंत्र है। भक्ति सुख के तो खान है, लेकिन ये भी कहाँ संभव है? जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे या संत के सत्संग नहीं करेंगे तब तक ये भक्ति भी नहीं मिलने वाली है। तो अर्थात इसीलिए भगवान को कब पाएंगे? भक्ति मिलेगी तब, और भक्ति कब मिलेगी? संत मिलेगा तब। इससे भगवान से बड़ा संत को ही कहा जाता है। बाकी और आगे संख्या जैसे भी आए। आप तो जतिक आदरणीय जन बने बड़ा जोरदार प्रयास करिस, मगर मोर समझते लगते संत के दो अर्थ होते। संत देह पहली भ्रम के करते अंत, और पहला दूसरा काम है संत के काम परोपकार। हमर और तुहर जीवन के पतन के 3 कारण है कि नहीं? 3 कारण मात्र। मन में संदेह,
बुद्धि में भ्रम और चित्त में मोह। भगवान राम ने लक्ष्मण को पूछी ना, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम। एक संशय नहीं लिखे, शोक लिखे। शोक होते कहाँ? मन में होते। अरे पैर में चोटा है तो कहाँ हुई? मन में तो हुई का। तो मनुष्य के जीवन के पतन के केवल तीन ही कारण है और दुख के घरों तीन ही कारण है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नजरिया देखा रामचरितमानस में 15 प्रसंग में। चूंकि मैं 15 प्रसंग के मतलब 15 प्रसंग में मैं सबसे ज्यादा हाजिस्ट मानता हूँ रामचरितमानस की। सबसे ज्यादा ये 15 प्रसंग लग कही रहे सो रामचरितमानस में कही रहे। पहले बता देना, पढ़े पढ़ा कहना, काबर पुस्तक पढ़ कहने अलग बात है। बोल कहना वो पढ़ विद्वान आज मन जो बैठ के देते हैं, मगर अनुभव से अपन जीवन में अनुभव करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टिकोण समझना ये अलग बात है। सबसे पहली गुरु वंदना। वंदना गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोह तम पुण्य जा सुपचन रवि कर निकल। मोह के निवारण के लिए गुरु वंदना। दूसरा नंबर लिखी बंदव प्रथम महीसुर चंदा अमोह जनित संशय सब हरना। संशय हरने के लिए विप्र की पूजा जरूरी है। मही मतलब होता है धरती, चूर मतलब देवता। ओकर बाद में लिखी बंदव संत समान चित्त हित अनहित नहीं कोई। ये 3 वंदना पर चर्चा कर तुम्हें। जो बीच में ब्राह्मण की वंदना है। पहली गुरु वंदना, गुरु का काम करते हैं। गुरु काम होते परमात्मा ने जनाना, मोह की निवारण। परमात्मा ने जाने तो हमारे जीवन में मोह के निवारण होते। ओकर बाद में मोह के निवारण हो गए। फिर भी जीवन में कुछ न कुछ संशय बना रहे, जिसे भगवान शंकर और सती चित्र आप जाना तो आगे चल के आई। एक वर्णन चर्चा नहीं करोगे, आगे चल के मैं ही 49 नंबर दोहा ये प्रसंग में है। फिर भी भगवान शंकर के साथ होते हुए सती जी के मन में संशय हो गए। अस संशय मन हृदय अपारा हृदय न होई प्रबोध प्रचार। अब संशय भ्रम और मोह ये 3 चीज का है। तो सबसे पहले निवेदन कर दो, मोह मतलब ये नहीं है, मैं एक ही शब्द में कह दूं, मोह मतलब विवेक के ढक जाना ही मोह है। विवेक और बुद्धि को अलग अलग है, एक मत मानो भाई। विवेक का है विवेक जहां आत्मबोध हो जाना ही विवेक है। बुद्धि जहां तर्क वितर्क होते वो बुद्धि की जाती है। तब संशय का चीज है मन में। सती जी संशय कार्य से सती जी के संशय लीजिए कि भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म कहते हैं भगवान शंकर, और ब्रह्म अवतार मनुष्य तन में काबर दी है। ऐसे काबर हो गए इस है संशय। भ्रम का है, भ्रम है जैसे रात में जात है रस्सी पड़े सर्प की आभास हो गई, ये भ्रम है। और मोह का है जान के नहीं मानना, अर्थात विवेक के ठग जाना, ये मोह है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी तीनों के निवारण के लिए 3 वंदना करें। क्योंकि व्यवहारिक बात आपका सब संपन्न बताना रहे, मैं केवल एक दृष्टिकोण बताता हूँ, महाराज की दृष्टिकोण। ये वंदना के वंदना प्रसंग इनमें जो 3 वंदना है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करे गुरु के। ओकर बाद में ब्राह्मण के बंदव प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय भरना। ब्राह्मण के द्वारा संशय की निवारण, संत के द्वारा भ्रम की निवारण, गुरु के द्वारा मोह की निवारण। तो बचीज का और कहीं बचीज का। अरे मनुष्य जीवन के पतन के 3 ठन कारण है, दुख पाए के 3 ठन कारण है, और तीनों कारण के जब निवारण हो गया ऑटोमेटिक मनुष्य को उद्धार हो सकते है। अब ये जो क्रम बना है ब्राह्मण के बाद में संत के, और उत्तरकांड में देखो गलत तुम संत के मिलन किससे होते? पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, और सत संगत संसिद्धि कर अंता। जब तक हमारा आपके जीवन में पुण्य नहीं हुई तब तक संत मिल भी नहीं करे। पुण्य कर लागे तो कहा पुण्य कर लागे, भारी पुण्य है, भारी संसार में एक पुण्य है। दान देना घलो पुण्य हरे, परिहित करना घलो पुण्य हरे, नाना प्रकार के काम करना अच्छा अच्छा वो भी पुण्य हरे।
मगर मानस में सबसे बड़ा पुण्य का पता है। पुण्य एक जगमोहनी पूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ब्राह्मण के चरण में मन क्रम और वचन से पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है। तभी तो संत का मिली, तब तो भ्रम दूर होगी। संशय मोह, संशय भ्रम, जहां तक मोर विचार है वो स्वामी तुलसीदास महाराज के एक क्रम जो बना है 15 क्रम में, बोला इस लगते कि ये कर्म निवारण के लिए करे, ताकि आगे जब मन पूर्ण रूप से हो जाए, जब ये तीनों के निवारण हो जाए, तब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बोल श्री रामचंद्र की जय। पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, और दूसरा राम कृपा बिना सुलभ न सुर। पुण्य कैसे इकट्ठा होते, तो पुण्य चर्चा वैसे अच्छा कर्म ही हमार पुण्य बनते। और राम कृपा कब होते, वचन कर्म मन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। तो संत महिमा के जब चर्चा हो तो संत काला कथे, संत कैसे होते, संत के पहचान का है, संत कैसे मिलते, और संत मिले से का फायदा होते, अक्का हमार प्रसंग के विषय बने तो बहुत लंबा जाही। वो लखन से रामचंद्र की जय जय।